मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के योगों का उल्लेख किया गया है: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। मोक्ष प्राप्ति के इन तीनों मार्गों के दृष्टिकोण और विधियां अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। ज्ञान योग का मार्ग बौद्धिक विवेक और आत्मचिंतन पर केंद्रित है। इस मार्ग में संसार और मायाजाल से ऊपर उठकर सत्य को जानने का प्रयास किया जाता है और इस योग मार्ग में विचार और तर्कों के द्वारा आत्मा के स्वरूप को पहचानने का प्रयास किया जाता है। यही हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ज्ञान योग विचारशील और जिज्ञासु लोगों का योग मार्ग है, जो सत्य को तर्क और ध्यान से समझना चाहते हैं। कर्मयोग निस्वार्थ सेवा, कर्तव्य पालन और बिना फल की इच्छा के कर्म अर्थात निष्काम कर्म पर केंद्रित है। मानवता के कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों को अहंकार और स्वार्थ त्याग कर ईश्वर की भक्ति समझकर करना इस योग का मुख्य सिद्धांत है। कर्मयोग समाज में कार्यरत और कर्तव्य परायण लोगों के लिए है, जो कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में की गई है और कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। सांसारिक मनुष्य अनेकों कर्म करके भी वह फल नहीं प्राप्त करता जो कर्मयोगी थोड़ा सा करके पा जाता है। कर्मयोगी का कर्म उसे विश्व के साथ एक रूप कर देता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म ही यज्ञ का रूप होते हैं। यज्ञ का अर्थ ऐसा काम जो निस्वार्थ हो और पूरे समाज की भलाई के लिए किया गया हो। मनुष्य किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए, अपने कर्तव्य का निर्वहन उसे भली भांति करना चाहिए। परिस्थितियां भिन्न भी हों, फिर भी देश और काल के प्रति कर्तव्य और उत्तरदायित्व का निर्वाह आवश्यक होता है। कर्म जब करना ही है तो उचित प्रकार से कर्म करने की कला भी आनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त अथवा निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों के अतिरिक्त सभी कर्म बंधन में डालते हैं। भक्ति योग ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण पर केंद्रित योग है। यह मार्ग भक्तिपूर्ण हृदय वाले लोगों के लिए है, जो प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। इसे संन्यास योग भी कहते हैं और इसके अनुसार अपने स्वरूप को जानकर उसके अनुसार कर्म करने पर जोर दिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि इन तीनों मार्गों में से कोई भी मार्ग व्यक्ति की अपनी प्रकृति के अनुसार अपनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्गों, योगों जैसे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बारे में। जय श्री कृष्ण।